रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सरिता बोलती है कि ओ सास की चमची, तेरी उस सास ने है ना अन्नू को उल्लू बनाया है। जस्सी बोलती है कि तो अपने मायके वालों को भूल गई, 2 ही दिन में अपने ससुराल वालों की हो गई। भारती बोलती है कि लड़की की शादी हो जाती है ना तो अपने ससुराल वालों के बारे में ही ज़्यादा सोचती है, और मैं भी अपना ही घर बचाने के बारे में सोच रही हूँ। जैसी बोलती है जिसको प्यार ना मिला हो ना, अगर उसको प्यार मिलता है ना तो वो सोचता है कि हाँ, ये लोग बिल्कुल ठीक है। भारती, जो औरत अपने बचपन की सहेली को धोखा दे सकती है ना, वो तुझे भी धोखा दे सकती है। आगे हम पराग को देखते हैं। प्रार्थना बार बार पराग के पास कॉल करती है। क्याथी बोलती है कि कॉल पिक कर लीजिए ना। पराग बोलता है कि मुझे उससे कुछ बात नहीं करनी, आप अगर उसको नहीं बताती ना तो ऐसा होता ही नहीं। क्याथी बोलती है अगर मैं नहीं बताती ना तो प्रार्थना को कहीं और से पता चल जाता। वो आपकी बेटी है, आप उससे बात कर लीजिए। पराग बोलता है कि उसने है ना साज और कोठारी में से साज को चुना है, और मैं उससे कोई बात नहीं करने वाला। आगे से ध्यान रखना, घर की बातें सिर्फ घर में रहनी चाहिए, बाहर वालों को कुछ भी मत बताना। और प्रार्थना को अगली बार कॉल करो ना तो समझा देना, वो मुझे बार बार कॉल करके परेशान ना करे। कहती बोलती है कि ठीक है, मैं कह दूंगी, लेकिन मैं आपसे भी बात करूंगी। एक लड़की के सामने ऐसी नौबत कभी नहीं आनी चाहिए कि उसे अपने ससुराल वालों से और अपने मायके वालों में से किसी एक को चुनना पड़े। प्रार्थना के सामने ये नौबत आई ना तो प्रार्थना ने अपने ससुराल वालों को चुना। और वैसे भी अगर प्रार्थना खुश है तो गलती हमारी है, हम प्रार्थना की खुशी में खुश क्यों नहीं हो सकते। पराग बोलता है कि क्या थी जी, मुझे है ना कोई लेक्चर नहीं सुनना, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं वरुण के साथ घूमने के लिए गई थी, लेकिन आते ही सबसे पहले यहाँ पर आई हूँ। क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और हाँ, मैं अपनी माँ जैसी सास के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी। जस्सी बोलती है कि वो है ना रजनी देसाई तुझे भी धोखा दे देगी। भारती गुस्सा करती है और बोलती है कि रजनी, मैं अपनी माँ के बारे में एक भी बात नहीं सुनने वाली। मेरी माँ है ना, उसी की वजह से मुझे इतनी खुशियाँ मिली है। मेरे आई बाबा की ज़मीन उनको वापस मिल गई। अगर माँ की वजह से आई बाबा की ज़मीन नहीं मिलती ना तो शायद मेरे आई बाबा जिंदा नहीं होते। और माँ की वजह से ही मेरी मांग में सिंदूर है, मेरी झोली में खुशियाँ हैं। और वैसे भी जो कुछ भी है ना, वो अनुताई और माँ के बीच है। वो दोनों सहेलियाँ मिलकर सॉर्ट आउट कर लेगी, मैं बीच में क्यों ही पढ़ूँ। सरिता बोलती है कि तुझे है ना तेरी माँ की वजह से आई बाबा की ज़मीन मिल गई, तुझे वो तो दिख रहा है, लेकिन हम चोल वालों के साथ क्या हो रहा है तुझे वो नहीं दिख रहा। जैसी बोलती है कि तेरी उस सो कॉल्ड माँ की वजह से है ना अनु को चोल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। अनु यहाँ झोपड़ी में रह रही है। सरिता बोलती है कि शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, ये तो सुना है, लेकिन लड़कियां भी बदल जाती है ये पहली बार देखा है। परी बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सास ने यहाँ पर आपको भेजा है। जसी बोलती है कि हाँ, अनु को ये सब कुछ सुनाने के लिए, ताकि अनु की हिम्मत है ना वो और टूट जाए। जैसी बोलती है भारती, तू बड़े घर की बहू क्या बन गई, तू तो हम लोगों को ऐसे पराया कर रही है, हम लोगों के बारे में कुछ सोच भी नहीं रही है, तू तो इतनी बदल गई। भारती बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम लोग है ना मेरी खुशी में खुश होगी, लेकिन नहीं, तुम तो मुझसे जल रहे हो। जस्सी बोलती है कि हम जल नहीं रहे, हमें तुम्हारी है ना बहुत ज़्यादा फिक्र है। जस्सी और भारती झगड़ना शुरू कर देती है। अनु दोनों को शांत कराती है। अनु भारती को बोलती है कि तू अपने ससुराल में बहुत खुश है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि तेरी खुशियाँ हैं ना बस बढ़ती रहे, और तुझे तेरे मायके से जो खुशी ना मिली ना तुझे अपने ससुराल में मिले। मैं ये कान्हा जी से प्रे करूँगी कि जो मेरे साथ हुआ है ना वैसा तेरे साथ बिल्कुल भी ना हो, तुझे धोखा ना मिले। जो कुछ भी है ना मेरे और रजनी देसाई के बीच है, हम देख लेंगे। जिस तरीके से तू अभी बीच में नहीं आ रही है ना, वैसे कभी भी बीच में मत आना। ये जंग है ना तेरी सास और तेरी अनुताई के बीच की है। रजनी सब कुछ अच्छे से जानती है, कहीं वो तुझे ढाल बनाने की, मोहरा बनाने की कोशिश ना करे, इसीलिए मैं तुझे कह रही हूँ तू अभी बीच में नहीं आ रही है, आगे भी बीच में मत आना। तू अपने ससुराल वाले की साइड लेना चाहती है तो ले लेना, लेकिन मेरे और रजनी के बीच बिल्कुल भी मत आना। आगे हम देखते हैं मोटी बा की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। मीता बोलती है कि बा का बीपी अभी भी ठीक नहीं हुआ है। इधर हम देखते हैं गौतम बोलता है कि डैड, आपने रजनी जी को बोल दिया है क्या कि वो चोल पर बुलडोजर चलवा दे, आप उसके साथ हैं। मीता बोलती है कि मोटा भाई, आप अपने घर के बारे में सोचिए, दूसरों के घर के बारे में नहीं। मोटी बा बोलती है कि पराग, अगर तू पीछे हट गया ना तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। पराग मोटी बा के पास आकर बैठता है और बोलता है कि वाह, मुझसे एक गलती हुई है, लेकिन मैं वही पराग कोठारी हूँ जिसने हमेशा ज़िंदगी में सिर्फ जीतना सीखा है, क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा वही उसको सिखाया है। और देखना, हम है ना जीतेंगे। मोटी बा बोलती है कि राही, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि तेरी माँ है ना वो अपनी बेटियों और अपने बेटियों के ससुराल के बारे में ना सोचकर समाज के बारे में सोच रही है। वो अपनी बेटियों के ससुराल का गला काटने को चली है। मीता बोलती है कि दूसरों के लिए है ना अपने लोगों का घर नहीं उजाड़ा जा सकता। अनिल बोलता है कि राही बेटा, प्लीज़ तुम अपनी तरफ से कोशिश करके ज़रूर देखना। माही बोलती है कि अनुमा अपनी बेटियों की बात नहीं मान सकती क्या?
ख्याति बोलती है कि बा प्लीज़ आप इन सब बातों के बारे में मत सोचिए, आप है ना बस पानी पीजिए। पराग मोटिवा को पानी का ग्लास देता है, लेकिन मोटिवा उस ग्लास को फेंक देती है। मोटिवा बोलती है कि पराग, जब तक तुम सब कुछ ठीक नहीं कर देता ना, तब तक मैं मर भी रही होंगी ना तो तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊँगी। पराग की आँखों में आँसू आ जाते हैं, वो वहाँ से चला जाता है। मीता पराग के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। वो बोलती है कि मोटा भाई, आप बस सोचते ही रहेंगे या फिर कुछ करेंगे भी। मानती हूँ कि घर को, बिज़नेस को आपने खड़ा किया है, लेकिन इस घर में, बिज़नेस में हमारा हिस्सा भी है। हमारे हिस्से को हमसे पूछे बगैर गिरवी रखने का हक आपको किसने दिया? अनिल बोलता है कि मीता। मीता बोलती है कि मैं सही बोल रही हूँ। अनिल पराग के पास आता है और बोलता है कि मोटा भाई सॉरी, मैं मीता की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और कल मैं भी कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। मीता बोलती है कि गलती मोटा भाई की है और माफ़ी आप मांग रहे हो। मीता बोलती है मोटा भाई, आप इस घर के मुखिया हैं ना, तो मुखिया होने का फ़र्ज़ निभाइए, कुछ भी कीजिए लेकिन इस घर को बचाइए। राही देखती है कि पराग बहुत अपसेट है। राही बोल रही होती है कि मोरीबा रो रही है, पापा का इतना बुरा हाल है, एक बार मम्मी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कहीं मम्मी ऐसा कोई फ़ैसला ना कर ले कि हम लोग सड़क पर आ जाएं। आगे हम सा हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं प्रार्थना बैठी होती है, तभी तोशु और पाकी घर आ जाते हैं। प्रार्थना अपनी और पराग की पिक्चर देख रही होती है, तभी पाकी आती है और बोलती है कि मायके वालों की याद आ रही है क्या, एक काम करो वहाँ चली जाओ। तोशु बोलता है कि हाँ, कुछ दिन वहीं रह लेना। पाकी बोलती है कि हाँ, वैसे भी यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई है नहीं ना। तभी अंश वहाँ पर आ जाता है। अंश बोलता है कि एक काम करो, आप दोनों वहाँ पर चले जाओ। आप दोनों है ना प्रार्थना का या फिर घर का कोई काम करते नहीं हो, लेकिन फिर भी आप बार बार इसको वहाँ जाने के लिए क्यों बोलते हो? तोशु बोलता है कि क्योंकि हम लोगों को है ना प्रार्थना की फ़िक्र है। मम्मी तो वहाँ मुंबई में बैठी है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो? पाकी बोलती है कि हाँ, अगर मम्मी को जिम्मेदारी निभानी ही नहीं थी तो मम्मी ने जिम्मेदारी क्यों ली? अंशु बोलता है कि अनुमा है ना वहाँ पर मजबूरी में गई है, और वैसे भी अनुमा को फ़िलहाल अपनों की ज़रूरत है। काश आप लोग ये बात समझ पाते, काश मैं भी अनुमा के पास होता, लेकिन मैं प्रार्थना को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। प्रार्थना बोलती है कि अंश, तुम अनुमा के पास चले जाओ, अनुमा को तुम्हारी ज़रूरत है, और मैं है ना अपना ख्याल रखूँगी। बापूजी भी है, किंजल ताई भी तो है ना। तोशु बोलता है कि तुझे जाना है तो जा, लेकिन है ना प्रार्थना को तू उसके मायके छोड़ कर आ। प्रार्थना बोलती है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, और आप लोग बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनूँगी। मैं अपना ख्याल रख लूँगी और बापूजी है ना वो ख्याल रख लेंगे। अंश, डॉक्टर ने है ना मुझे ट्रैवल करने से मना किया है, वरना मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाती। और हमेशा माँ है ना वो बच्चों के साथ खड़ी रहती है, और आज माँ को बच्चों की ज़रूरत है, इसीलिए तुम अनुमा के पास जाओ। अंश, तुम मुंबई जाओ। तभी हम देखते हैं अन्नू की आवाज़ आती है। वो बोलती है कि अंश तुम मुंबई नहीं आएगा। बा वहाँ पर फ़ोन लेकर आती है। अन्नू वीडियो कॉल करती है, बताती है कि अंश, तू है ना वहाँ रहकर प्रार्थना का ख्याल रख। अनु बोलती है कि आज के ज़माने में बच्चे अगर माँ के बारे में इतना सोच लेते हैं ना तो भी माँ खुश हो जाती है। देख, तो मेरी मदद करना चाहता है ना? अंश बोलता है कि हाँ। अनु बोलती है ठीक है, तो फिर वहीं रहकर प्रार्थना का ख्याल रख। देख, मैंने 2 वादे किए हैं, प्रार्थना का ख्याल भी तो तुम लोगों को ही रखना होगा ना। और प्रार्थना, तू भी अगर मेरी मदद करना चाहती है ना तो तू अपना ख्याल रखना। देख, मुझे वहाँ तेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन देख मैं वहाँ पर नहीं हूँ। पर तू है ना अपना और अपने बेबी का है ना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। प्रार्थना, बा जो भी खाने के लिए दे, जब भी दवाई देना तो हर चीज़ को टाइम टू टाइम खा लेना। और तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो ना तो तुम लोग बस अपना ख्याल अच्छे से रखना। अंश बोलता है पक्का ना? अनु बोलती है कि हाँ पक्का। अनु के पास राही का कॉल आता है। अनु कॉल पिक करती है और बोलती है कि राही, तू बिल्कुल भी मेरी फ़िक्र मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राही बोलती है लेकिन आपकी वजह से है ना मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, पापा बहुत ज़्यादा परेशान है, मोटिवा रो रही है, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। मुझे ताने सुनने को पड़ रहे मुझे ताने सुनने को मिल रहे हैं। पापा ने बताया कि पापा ने है ना आपको पूरी की पूरी सिचुएशन क्लियर कर दी है। पापा ने आपसे एक सवाल पूछा था और आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। अनु बोलती है कि राही, सवाल पराग जी का है और जवाब मेरा है, तू बीच में मत पड़। राही बोलती है कि क्यों नहीं पढ़ूँ, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। अगर आप पीछे नहीं हटी ना तो हम सब लोग सड़क पर आ सकते हैं। ये प्रॉब्लम भी आपकी वजह से ही क्रिएट हुई है, तो आप ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए और सब कुछ ठीक कीजिए। और हाँ, ये आपकी बेटियों की खुशियों का सवाल है। अगर आपको अपनी बेटी की ज़रा भी फ़िक्र है ना तो यहाँ पर आइए और पापा को बोलिए कि आप है ना सब कुछ ठीक कर देंगी। इसके बाद राही कॉल कट कर देती है। इधर अनु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं जो रजनी देसाई की एआई से पिक्चर बनाती है। बोलती है कि देखो, एआई भी कितनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है ना, देखो मैंने क्या बनाया है। वरुण बोलता है कि तू अपनी तमीज़ को मत भूल। प्रेरणा बोलती है कि मैं तमीज़ नहीं भूल रही, और हर कोई इंसान है ना वो तमीज़ के लायक भी नहीं होता, स्पेशली चुड़ैले। देखो, और भी मैंने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई है। इधर रजनी बोलती है कि प्रेरणा, तुम है ना अपनी हद पार कर रही हो। प्रेरणा बोलती है कि आप तो वो कब की पार कर चुकी हो।
पहले आपने पापा की डेथ का फ़ायदा उठाया और उसके बाद अब आप है ना सेंटा बहन की दोस्ती का फ़ायदा उठा रही हो। वरुण बोलता है कि प्रेरणा प्रेरणा बोलती है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम इनके चमचे जो हो। एक बार फिर से इन्होंने साबित कर दिया कि ये भरोसा करने के लायक भी नहीं है। इन्होंने है ना पापा की तरह सेंटा बहन की पीठ में भी छुरा भोंका है। रजनी बोलती है कि तुम अपनी ये बकवास बंद करो, तुम्हारे बाप की मौत के बाद है ना मैंने ही तुम दोनों को संभाला है। ये ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो ना, सिर्फ मेरी वजह से जी रहे हो। और जो तुम्हारी इतनी लंबी लंबी जुबान चल रही है ना, तुम अमेरिका जाकर इतनी अच्छी कॉलेज में पढ़ कर आई हो, किसकी वजह से? सिर्फ मेरी वजह से। एक सिंगल मदर पर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। तुम दोनों के लिए मैं दुनिया से लड़ी हूँ। प्रेरणा बोलती है कि दुनिया से लड़कर नहीं, आप दुनिया को कुचलकर आगे बढ़ी हैं। अभी आप जैसे सेंटा बहन और चोल वालों के साथ कर रही हैं। रजनी बोलती है कि प्रेरणा चुप रहो, तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। उस औरत का अगर एक बार फिर से नाम जपाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर माँ है ना अपने बच्चे के लिए जो कुछ कर सकती है वो करती है। प्रेरणा बोलती है कि आप में और सेंटा बहन में यही फ़र्क है, आप है ना सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन सेंटा बहन है ना वो दूसरों के बारे में सोचती है, वो दूसरों के लिए अपना नुकसान करवा लेती है, लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए है ना दूसरों का ही नुकसान करती हो। आप तो इतनी ज़्यादा सेल्फिश है कि आप अपने फ़ायदे के लिए ना अपने ही बच्चों को बेच सकती हैं। रजनी बोलती है कि प्रेरणा चुप कर दे वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। प्रेरणा बोलती है कि आप और कर ही क्या सकती हैं, जाहिल कहीं की। रजनी प्रेरणा को थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन वरुण रजनी को रोक लेता है। प्रेरणा बोलती है कि काश आपकी जगह सेंटा बहन मेरी माँ होती, और वो है ना जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई में मैं सेंटा बहन के साथ हूँ। मैं उनकी जीत की खुशी बाद में मनाऊंगी, लेकिन आपकी हार की खुशी है ना पहले मनाऊंगी। अपसेट होकर प्रेरणा वहाँ से चली जाती है। वरुण बोल रहा होता है कि गुड्डी प्लीज़ मेरी बात सुन ले। रजनी बोल रही होती है कि अनु तूने ये अच्छा नहीं किया, मेरी ही बेटी को तूने मेरे खिलाफ कर दिया ना, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। आगे हम अनु को देखते हैं, वो अपने टेंट में बैठी होती है। आगे हम अनु को देखते हैं, वो बैठी होती है। अनु के पास ईशू परी सभी लोग होते हैं। परी बोलती है कि अनुमा आपने क्या सोचा है, आप अहमदाबाद जाएंगी क्या? अनु बोलती है कि ये सुख होता है ना, इसका कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन मुसीबत होती है ना, इसकी बहुत सारी सहेलियाँ होती है। जब मुसीबत आती है ना तो अपनी सारी सहेलियों को साथ लेकर आती है। अगर मैं अहमदाबाद जाऊंगी ना तो चोल वालों को लगेगा कि मैं डर कर भाग गई हूँ, और रजनी को भी ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ ना, तो वो फिर से यहाँ पर बुलडोजर लेकर आएगी और मौके का फ़ायदा उठाएगी। और नहीं जाऊंगी तो मेरी राही। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, कभी तो मायके और ससुराल के बीच में, कभी बच्चों के बीच में, और हाँ कभी सच और गलत के बीच में। मेरी ज़िंदगी है ना दो हिस्सों में बटी रहती है, सीधी क्यों नहीं हो सकती? तभी अनु वहाँ पर टी स्टॉल में चल रहे गाने को सुनती है। ईशू और परी सब लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। अनु आइसक्रीम को देख रही होती है, वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, मैं ये वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। अगली सुबह हम देखते हैं सरिता स्पीकर पर कुछ बजाती है, वो अनु की वॉइस होती है। अनु बोल रही होती है कि गुड मॉर्निंग, मैंने आप लोगों से वचन दिया है, मैं है ना उस वचन को निभाऊंगी, और आप लोगों ने मुझे है ना जोल के अंदर आने से मना किया है, इसीलिए मैं अपना मैसेज ऐसे आप तक पहुँचा रही हूँ। आप लोगों को ऐसे बिना बताए जा रही हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ से भाग गई हूँ, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं आपसे जो वचन किया है मैं उसको निभाऊंगी। फिलहाल मुझे कोई काम है, इस वजह से मुझे जाना होगा। इधर अनु कोठारी हाउस के पास आ जाती है। दूसरी तरफ अनु बोल रही होती है कि मैंने वादा किया है ना, अपने इस वादे को पूरा निभाऊंगी, और हाँ मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन पूर्वी छाया चोल को है ना टूटने नहीं दूंगी। चोल के सभी लोग अनु की बात सुन रहे होते हैं। चोल की औरतें बोलती हैं कि ये सब कुछ नाटक है, वो है ना पक्का भाग गई है। सरिता बोलती है कि ऐसा नहीं है। चोल के लोग बोलते हैं कि देख सरिता, तू भी इधर है, हम भी इधर है, जैसे हमारे आंख पर बंधी हुई पट्टी उतरी है ना, एक दिन तेरी आंख पर बंधी हुई पट्टी भी उतर जाएगी। चोल के सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम अनु को देखते हैं जो कोठारी हाउस पहुँच जाती है। इधर हम मोरिबा को देखते हैं, वो बोलती है कि अनुपमा जी यहाँ आ रही है। राही बोलती है कि हाँ मेरे कहने पर आ रही है। मोरिबा बोलती है तुमने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, बात को और ज़्यादा उलझाने के लिए? राही बोलती है कि नहीं, बात को सुलझाने के लिए। मम्मी है ना अब वो उस बुलडोजर को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगी। प्रेम बोलता है कि अगर ये बात सच है ना तो ये तो फ़ोन पर भी हो सकती थी, मम्मी को यहाँ पर बुलाने की क्या ही ज़रूरत थी। मोरिबा बोलती है कि प्रेम तुम हमारा बेटा बनकर सोचो, उनका दामाद बनकर बिल्कुल भी मत सोचो। प्रेम बोलता है कि ओ राही क्या करे, राही इस घर की बहू बनकर सोचे, उन लोगों की बेटी बनकर ना सोचे। माही गौतम को बोलती है कि आपको क्या लगता है अनुमा यहाँ आएगी तो क्या होगा? गौतम बोलता है कि जो हर बार होता है, तमाशा। माही बोलती है जो कुछ भी हो बस हम लोगों का है ना नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रेम राही को बोलता है कि मम्मी को यहाँ बुला रही थी तो कम से कम एक बार डिस्कस कर लेती। राही बोलती है कि मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, और मुझे पता है कि मम्मी है ना सब ठीक कर देगी। अनु घर की बेल को बजाती है। राही दौड़कर दरवाज़ा खोलती है तो सामने अनु होती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।
गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा कोठारी हाउस पहुंच जाती है। यहीं पर राही बोलती है कि मम्मी है ना हमारी ही हक में फैसला करेगी। मोटिवा बोलती है कि अनुपमा जी, राही ने ये बोला है कि आप है ना पराग का साथ देंगी। राही बोलती है कि क्यों नहीं देंगी, अगर मम्मी को साथ नहीं देना होता तो मम्मी यहाँ नहीं आती। इधर माही बोलती है कि अनुमा आपकी सिर्फ एक फैसले की वजह से है ना बहुत कुछ सही हो सकता है। राही बोलती है कि मम्मी मुझे पता है आप हमारे सर से है ना छत नहीं छीनने दोगी, क्योंकि इस घर में आपकी एक नहीं आपकी दो दो बेटियां हैं और एक माँ है ना अपनी बेटियों के लिए इतना तो कर ही सकती है। राही माही दोनों अनु को ही बोल रहे होते हैं, दोनों अनु को बोलने का मौका ही नहीं देते। इधर हम देखते हैं मीता भी बोलती है कि अनुपमा जी आप अपनी बेटियों के लिए इतना तो कर ही सकती है ना, आप इस अपने फैसले से पीछे हट जाइए, आप हमारा साथ दीजिए ताकि हमारा घर बच जाए और आपकी बेटियों का घर भी बचा रहे। प्रेम सबको बोलता है कि प्लीज़ मम्मी को परेशान मत करो, मम्मी ने जो फैसला किया है मम्मी अपना फैसला सबको बता देगी। सब लोग तो अनु को यही बोलते हैं कि अनुपमा जी आप है ना पराग का ही साथ दो, लेकिन अनुपमा बोलती है कि यहाँ पर मैं अपना फैसला बताने के लिए ही आई हूँ। अनु बोलती है मैंने उन लोगों से वादा किया है और मैं हमेशा ही सच के साथ खड़ी रही हूँ, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं सच के साथ थी, सच के साथ हूँ और सच के साथ ही रहूँगी। यहाँ पर अनु बता देती है कि सॉरी लेकिन मैं पराग की कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। इधर पराग बोलता है कि ठीक है अनुपमा जी, मैं भी अपना एक फ़ैसला सब लोगों को सुना देता हूँ। पराग बताता है कि मैं है ना इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रहा हूँ। मोटिवा बोलती है कि तू कैसी बात कर रहा है, हमारा सब कुछ दाव पर लगा है, अगर तू पीछे हट जाएगा ना तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। पराग बोलता है कि बा आपने ही मुझे सिखाया है कि हम है ना गरीब लोगों की बद्दुआ को नहीं ले सकते, और वैसे भी मैं पराग कोठारी इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाऊंगा ना तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैंने पहले भी इस एम्पायर को खड़ा किया है ना, तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम अनु को देखते हैं, वो वकील के पास जाती है, जज के पास भी जाती है। वो वापस आ रही होती है कि सारे के सारे पेपर्स गिर जाते हैं। तभी सामने रजनी होती है। वो बोलती है कि अनु तेरे साथ यही होगा, ना तेरी कोई पुलिस वाला बात सुनेगा, ना ही तेरी कोई वकील बात सुनेगा, और ना ही है ना जज तेरी बात सुनेगा। तू बस ये सोच ले कि तू हार चुकी है, फैसला पहले से हो चुका है और फैसला है ना हमारे हक में ही होगा। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अगर आपको सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।